नमस्कार फ्रेंड, मैं सौरभ कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा विद सौरभ में। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में बात करेंगे ऑप्टोमेट्रिक काउंसलिंग पे। जैसा आपको मालूम होगा कि ऑप्टोमेट्री का जो मेरिट लिस्ट था वो रिलीज हो चुका और इस बार जो एडमिशन्स हो रहे हैं वो नीट के स्कोर के बेसिस पे हो रहे हैं और आपको भी पता है मेरिट लिस्ट आउट हो चुके हैं। जनरल कैटेगरी में टोटल 180 कैंडिडेट को बुलाया गया काउंसलिंग के लिए और आपको पता है काउंसलिंग 21 अगस्त को काउंसलिंग है। तो मैं काउंसलिंग पे डिटेल्स चर्चा करूंगा। उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिलता रहेगा। तो आपको पता है कि काउंसलिंग डेट 21 अगस्त को है और आप काउंसलिंग के लिए टिकट बुक कर चुके होंगे जो जैसे भी आ रहे होंगे। और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद कैसे आए मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है कि आप फ्लाइट से आते हैं, ट्रेन से आते हैं, बस से आते हैं, मैंने सब कुछ बताया। और आप अब नहीं देखें तो जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए हम आप चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लाना है। इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स है काउंसलिंग के लिए, आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या है, 10th 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके बहुत सारे बच्चे के पास सर्टिफिकेट नहीं होते तो आप मार्कशीट भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सीबीएसई वाले में या बहुत सारी यूनिवर्सिटी या कॉलेज वो 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही साथ मर्ज किए हुए रहते हैं। तो आप सर्टिफिकेट आपके पास है तो भी ठीक है, मार्कशीट आपके पास तो भी ठीक है, जो है लेते आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद रिसेंट साइज फोटो चाहिए और एनेक्जर फॉर्म फिल करना। एनेक्जर फॉर्म वहाँ पे आप जब मेरिट लिस्ट डाउनलोड किया होगा उसके नीचे डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में आप देख रहे होंगे तो वहाँ पे आपको ब्लू एक लिंक दिख रहा होगा, उस पर ब्लू लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप एनेक्जर फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको एनेक्जर फॉर्म मालूम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, जब आप काउंसलिंग के लिए आएंगे तो यहाँ आपको पॉलिटिकल पार्टी वाले कोई भी आपको फ्री में दे देंगे, उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। एनेक्जर फॉर्म अगर समझ में आता तो भर लीजिए, नहीं आता तो छोड़ दीजिए, चिंता कोई दिक्कत नहीं है। मैं डॉक्यूमेंट्स पे बता ही दिया और उसके बाद अपने नीट का जो स्कोर कार्ड होगा, नीट के आपने जो एग्जाम दिया तो स्कोर कार्ड लेते आइएगा और जो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के लिए जो अप्लाई किया था आपने वो अप्लीकेशन फॉर्म भी लेते आइएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कोई बच्चे कैटेगरी सर्टिफिकेट भी, जैसे आप ओबीसी एनसीएल के स्टूडेंट्स हैं या ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी का स्टूडेंट, तो आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए। आप ओबीसी एनसीएल की डिमांड करते हैं या बोलते हैं मैं ओबीसी एनसीएल के हूँ तो आपके पास ओबीसी एनसीएल कंपलसरी है, ईडब्ल्यूएस वाले भी कंपलसरी। उसके लिए भी ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट का 1 अप्रैल 2024 के बाद के होने चाहिए और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के होनी चाहिए, यानी कि 1 अप्रैल 2025 के बाद ईडब्ल्यूएस होनी चाहिए और 1 अप्रैल 2024 के बाद ओबीसी एनसीएल होना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि दोनों इंग्लिश फॉर्मेट में हो, हिंदी वाले रिजेक्ट करने की संभावना रहता है। ध्यान तो कोशिश करें कि इंग्लिश में ही बना है। बहुत सारे नॉर्थ इंडिया के बच्चे होते हो स्टेट वाला लिया था, स्टेट वाला नहीं चलेगा, सेंट्रल वाला चलेगा। कोशिश कीजिएगा कि एसडीओ लेवल तक का बनवा लें। मैंने डॉक्यूमेंट पर चर्चा कर दिया और फी पेमेंट की बात तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, कैश नहीं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। और आपने देखा होगा नीचे पेमेंट का चर्चा उन्होंने किया है कि कितना आपको लगेगा पेमेंट में, तो मैं फिर से बता देता हूँ एक बार, 32,105 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। ये लाइक सेमेस्टर फी, रजिस्ट्रेशन फी, ट्यूशन फी सब उसमें इंक्लूडेड है। और जो 4,000 आपको लगेगा वो अलग से मेस वगैरह लगे, हॉस्टल्स मेस वगैरह को अलग से आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है मैंने आपको बता दिया। काउंसलिंग का डेट और टाइम मैं आपको बताते रहूँ कहाँ आपकी काउंसलिंग हो, ये ध्यान रखिएगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया 21 अप्रैल के आपके काउंसलिंग है, 21 अगस्त के आपके काउंसलिंग है। और काउंसलिंग का भी कहाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के साउथ कैंपस में आपको आना है। जो जगह है सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड स्टडीज बिल्डिंग में आपके काउंसलिंग होंगे। और रिपोर्टिंग टाइम आपको 9:15 है, 9:15 से पहले आप पहुँचने का प्रयास करें। अगर 9:15 के बाद भी पहुँचते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 AM तक आपको एंट्री का टाइम दिया गया, कोशिश करें कि 9 AM से पहले पहुंच जाए। 9:15 से आपको एंट्री का टाइम दे दिया गया। 10 AM तक आपके काउंसलिंग चले, मतलब 10 AM तक आपको एंट्री मिलेगा, उसमें आपको अटेंडेंस लगाना और 10:15 से आपके काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो मुझे लगता है मैंने आपको सारी जानकारी दे दिया। ध्यान रखिए ओबीसी एनसीआर वाले बच्चे और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे, इनके लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट कंपलसरी है, मीन्स कंपलसरी है। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं भी होते हैं, लाइक आपके पास मार्कशीट नहीं है, माइग्रेशन नहीं है, टीसी नहीं है, या जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो नहीं भी है तो आपको एडमिशन दे दी जाएगी। बट अगर आप कैटेगरी से आते हैं और आपके पास ओबीसी एनसीआर ईडब्ल्यूएस नहीं है तो आपको एडमिशन बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है मैंने आपको इस वीडियो में सारी जानकारी दे दिया है। और आपको अगर पेड काउंसलिंग से जुड़ना है तो पेड काउंसलिंग से जुड़ने के लिए सिंपल प्रोसेस है, आप चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बात नहीं कर रहा हूँ, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको व्हाट्सअप लिंक दिखेगा। बहुत सारे लिंक है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, एक व्हाट्सअप का लिंक रहेगा, वहाँ पर लिखा रहेगा आपको ओनली फॉर पेड। जो पेड काउंसलिंग में जुड़ते हैं वो सिर्फ क्लिक करेंगे, अदर बच्चे क्लिक मत कीजिएगा, कोई रिस्पॉन्स आपको नहीं जाएगा। कॉल करेंगे तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका मैंने सेट करके रखा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे मेरे पास मैसेज आ जाएगा, आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस उस पर आपको क्लिक करना और मेरे पास मैसेज आ जाएगा। ध्यान रखिए, मैंने मैसेज सेट करके रखा है,
आप क्लिक करेंगे तो उसमें लिखा है हेलो आई वांट टू एनरोल योर पेड काउंसलिंग और पेड कोर्स। जैसे आप क्लिक करेंगे मेरे पास मैसेज आ जाएगा, फिर मेरे ओर से आपको एक मैसेज आएगा जिसमें आपको नेम, कैटेगरी, सब्जेक्ट्स या बेसिक इन्फॉर्मेशन जो होता है वो आपको फिल करना और पैसे पेमेंट करना है। पैसा कितना पेमेंट करना है पेड काउंसलिंग के लिए? अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आपको 250 पेमेंट करना, बाकी ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके लिए 200 पेमेंट करना है। तो चाहे तो आप पेड काउंसलिंग से जुड़ सकते हैं। पेड काउंसलिंग में आपको फैसिलिटीज देता हूँ, 24 आवर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनल व्हाट्सअप नंबर, पर्सन का कॉलिंग नंबर आपको प्रोवाइड कराता हूँ। आप यूनिवर्सिटी हैदराबाद मतलब किसी दूसरे स्टेट से आ रहे हैं तो आपको कैसे पहुँचना, कहाँ स्टे करना, वो सब मैं आपको गाइड करता हूँ। जब आप काउंसलिंग के लिए आते हैं तो आपको फॉर्म फिलिंग से लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर हॉस्टल अलॉटमेंट से लेकर एडमिशन तक मैं पूरी आपको हेल्प करता हूँ। तो चाहे तो आप जुड़ सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप पेड काउंसलिंग नहीं जुड़ना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो यूट्यूब के माध्यम से आप इन्फॉर्मेशन लेते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।